नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज के 13वें एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आज का जो वीडियो है उसको आप प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप कैसे सोते सोते भी अपने फैट को बर्न कर सकते हैं। जी हाँ, लोग बोलते हैं कि सोते रहोगे तो मोटे हो जाओगे, बट मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि जिसमें आप जैसे जब सोते हैं तो फैट बर्न होता है। मतलब आपका जो पेट के ऊपर चर्बी जमी हुई है, बेली फैट, वो कैसे बर्न होता है उसका मैं एक प्रोसेस बताऊंगा आपको। उसमें आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, और उस चीज को आपको पूरा समझना है। एक्चुअली हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप किसी चीज को आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज को टेक्निक से करेंगे तो वो अच्छे से होगा और कम मेहनत में ही उसके ज्यादा परिणाम आएंगे। इसी प्रकार मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम पेट के ऊपर जो चर्बी जम जाती है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत न करते हुए। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के अंत तक, और हर स्टेप को आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। तो देखिए, जैसा कि ये इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पेट की चर्बी घटाएं सोते सोते, रिड्यूस बेली फैट व्हाइल स्लीपिंग। मतलब आप जो जब सो रहे हैं तो भी आपका फैट बर्न होता रहेगा। जो भी चर्बी है आपकी पेट के ऊपर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इस एक मिनट, तो इस पे आप देख सकते हैं कि कैसे सोते सोते, मतलब इस तरह किसी का अगर जैसे हो जाता है नॉर्मल इंडिया में, अपने यहाँ लोगों के लगभग 80 से 90% लोगों के पेट पे चर्बी आ जाती है। एक उम्र के बाद तो आ ही जाती है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में। और एक्चुअली ये अच्छी चीज नहीं है, इससे कई सारे रोगों का शुरुआत होता है, पेट पे चर्बी। और वैसे भी अगर आप सोशल एस्पेक्ट से देखें तो भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि कैसे, मतलब आप अपने दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को कैसे आप एडजस्ट करके आप अपने को फिट और तंदुरुस्त और रख सकते हैं, और आप स्लिम रह सकते हैं, कुछ इस प्रकार, न कि इस प्रकार। तो मैं आज बताऊंगा इस पे कि दो हार्मोन हैं जो सबके अंदर हैं, हम सबके अंदर होते हैं। वो कब निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा फैट बर्न करते हैं। और आपको न कि फैट बर्न करते हैं, बहुत सारे और भी काम करते हैं। तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। दोनों हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन और मिलेटोनिन। तो देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन और मिलेटोनिन है, ये हमारे ब्रेन से निकलता है। अगर मोटा मोटी हम समझे तो पीनियल ग्लैंड से, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और मिलेटोनिन। तो जो मिलेटोनिन है वो रात को निकलता है, ठीक है, इस रात को, मतलब जब हम सोते हैं, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन इसको, मिलेटोनिन को निकलने में जो लाइट होती है वो इनहिबिट करती है। तो मतलब आप जब भी सोते हैं तो लाइट बंद करके सोइए, क्योंकि अगर आपके आंखों के ऊपर रोशनी आती है तो ये इनहिबिट होता है। आप देख सकते हैं कि लाइट, डार्क जो है, अंधेरा इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक। तो आप जितने डार्क में सोएंगे, रूम बंद करके, पूरा खिड़की उड़की बंद करके, हवा आए, लाइट नहीं आनी चाहिए, तो ये हार्मोन्स जो है वो ज्यादा निकलते हैं, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से निकलेंगे। तो जैसी लाइट आएगी, या कि आप मोबाइल देख रहे हैं रात को, तो इनहिबिट हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, कम निकलेगा। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, मिलेटोनिन जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके इसमें काम करता है, आपका फैट कम करने के काम आता है। मिलेटोनिन लगभग 150 काम करता है आपकी बॉडी में। और आज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम रात को मोबाइल देखते रहते हैं। आजकल बहुत सारे युवा, सब लोग ही, लगभग 50-60% लोग रात को उठ के मोबाइल देख रहे हैं, फिर सो गए। तो क्या होता है कि ये जैसी लाइट हमारे आंखों में जाती है, वो ब्रेन में इम्पल्स जाता है उसका,
और जो इसकी रिलीज होता है, जहां से वो निकलता है ना, वो रुक जाता है। तो प्रॉपर न निकलने के कारण ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है प्रॉपर नहीं निकलता है। अब ये रात में ही निकलता है, ऐसा आप कोशिश करें कि ये दिन में निकल जाए, आप सोए रूम वूम बंद करके, नहीं होगा। उसका एक फेज है। और ये हार्मोन क्या करता है कि हमारे सर्काडियक रिदम है, जो हर चीज का एक फिक्स पैटर्न है हमारे बॉडी में, उसको ये मेंटेन करता है। ये मेनली एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। हम आगे बात करेंगे कि ये बहुत तरीके से काम करता है। मतलब रिसेप्टर बेस काम करता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके ये काम करता है, और नॉन रिसेप्टर बेस बाइंडिंग के थ्रू भी काम करता है। तो मैं उसकी बात करूंगा, और ये कैसे हमारे फैट बर्निंग में हेल्प करता है, कैसे ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, मैं ये भी बात करूंगा एक करके। तो ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं, तो जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसा नाम है ग्रोथ करता है। जैसे बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्पीड से उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उस समय ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है। एज वाइज धीरे 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 कम होने लगता है ग्रोथ हार्मोन। तो आप देखेंगे कि जब बचपन में, मतलब 20-25 साल तक लोग मोटे नहीं होते हैं ज्यादातर, बट एक एज 25 के ऊपर जैसे जाते हैं, अब सब कुछ सेम है, खाना पीना सेम है, आपका सब कुछ सेम है, बट धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब एज के साथ वजन बढ़ता है। तो उसका एक कारण क्या है कि ग्रोथ हार्मोन, ऐसा रिसर्च में पाया गया, बहुत सारी स्टडीज हुई इसके ऊपर, बहुत सारे रिसर्च हुए, और उसमें ये पाया गया कि जो ग्रोथ हार्मोन जैसे कम हो जाता है, वैसे फैट जो है आपके बॉडी पे चढ़ने लगता है। तो जो सबसे पहले फैट हमारे बॉडी पे डिपॉजिट होता है वो पेट के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये पेट पे चढ़ने लगता है। और ग्रोथ हार्मोन का बहुत सारा काम है कि वो आपके बॉडी में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। अब कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा तो आपकी बोन जो है, हड्डियां मजबूत होंगी, उसमें मिनरल्स को रखेगा। कैल्शियम भी मिनरल है। और मसल में आपका जो मसल है, ठीक है, पेशियां जो है आपके, उसमें इसको मजबूती देता है। और लाइपोलाइसिस करता है। लाइपोलाइसिस एक अंग्रेजी टर्म है, इसको हिंदी में कहें तो मतलब फैट को गलाता है। ठीक है, फैट को गला के कम करेगा। इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए बॉडी बनेगी, ये ग्रोथ हार्मोन है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, युवा होता है, तो मसल वसल आ जाती है उसको, और लंबा चौड़ा मजबूत हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और प्रोटीन से ही आपका पूरा सेल्स वेल्स, ये जो भी बॉडी बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और फैट कम करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं, 10-15 साल 20 साल के लड़के जो होते हैं, अधिकतर, मैं 95-96% लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों एक्सेप्शन हो सकते हैं, उनको पेट वेट नहीं निकला रहता है, वो एकदम फिट रहते हैं। ठीक है, बट जैसे एज बढ़ती है, तो एज बढ़ती है तब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, तब ये फैट, ये सारी प्रोसेस उल्टा पड़ जाएगी। अब लाइपोलाइसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा। इसलिए जब बुढ़ापे में देखेंगे तो जब 40-45-50 साल के लोग होते हैं तो पेट उनका निकलना स्टार्ट हो जाता है, या 30-32 साल के ऊपर से जैसे ये कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। बुढ़ापे की तरफ जैसे हम जाते हैं तो वहां पे ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में। अब ये बात है कि ग्रोथ हार्मोन को हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम इस पे आगे बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा लास्ट तक, और मैं आपको आगे कुछ टिप्स दूंगा कि हम ग्रोथ हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे उम्र के साथ ये कम होता जाता है, तो हम इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, ये हीमोस्टेसिस करवाता है, होमियोस्टेसिस करवाता है, रिड्यूस द लिवर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का अपटेक जो लिवर में होता है उसको रिड्यूस करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे जो इसमें बॉडी में ग्लूकोज जमा रहता है, एक्चुअली जो हम खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, वो जो यूज हो गया तो हो गया, जो बचता है वो ग्लाइकोजन, एक उसी का एक दूसरा फॉर्म है जिसमें स्टोरेज फॉर्म है। वो ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में डिपॉजिट होता है। जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में, लिवर में जमा होता है। अब वो लीवर में ऐसा नहीं है कि जमा है, जब आपको खाना नहीं मिलता, जब आप फास्टिंग में रहते हैं, व्रत रहते हैं, या कि 2-2 दिन कहीं चले गए, खाना नहीं है, तो लीवर से वापस ब्लड में आपको ग्लूकोज चाहिए, आपको काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो वो ग्लूकोज वापस लीवर से कौन लेके आएगा? ये ग्रोथ हार्मोन लेके आएगा। ठीक है,
और इसी तरीके से ये इम्यून सिस्टम को, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज द मतलब आपको ये T3 T4 जो होते हैं, थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड भी हमारे मेटाबॉलिज्म को काफी रेगुलेट करता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। और इसको कंट्रोल करता है वो जो पहले हमने बताया मेलेटोनिन। तो देखिए ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब मेलेटोनिन जब हम सोते हैं तब निकलता है, तब हम आपको बताएंगे कि आप रात को कब सोइए कब जागिए तो मेलेटोनिन निकलेगा, और उससे जो मेलेटोनिन की वजह से ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होगा, और ग्रोथ हार्मोन वर्क करेगा तो आपका फैट जो है वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा और मतलब बर्न होगा। तो आपका जो बेली फैट है, पेट के ऊपर जो चर्बी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अगर हम इस ग्राफ के देखिए, एक रिसर्च के थ्रू एक ग्राफ मिला है, इसमें अगर हम देखें, यहाँ देखिए 10 बज रहे हैं, ये हमारा कर्सर ये रेड कलर का आप देख सकते हो, 10 बजे और ये 8 बजे सुबह, ये रात का 10 बजे है, PM है, यहाँ AM है 8 बजे। तो देखिए अगर हम 10 बजे सो जाते हैं, ठीक है, 10 बजे, तो रात को ये ग्रोथ हार्मोन बहुत निकलता है। देखिए रात को ये पीक ऊपर जा रहा है, मतलब 10 से 11 बजे ग्रोथ हार्मोन बहुत निकलता है। इसलिए अगर आप रात को लेट से खाना खाएंगे, ठीक है, अब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जब निकलेगा तो आपका जो लीवर में मतलब जमा हुआ है ग्लाइकोजन, उसको तोड़ेगा, आपके फैट को तोड़ेगा, ठीक है। बट अगर रात को आप लेट से खाएंगे, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये जब ज्यादा निकलेगा तो आप खाए रहेंगे तो वही वाला यूज कर लेगा, क्यों मेहनत करेगा। जब सामने ही पड़ा रहेगा, आप खाए रहेंगे रात को 9-10 बजे 11 बजे खाएंगे तो तुरंत का तुरंत वहीं से उठा लेगा। अगर आप शाम को जल्दी खा लेते हैं, 5-6 बजे खा लेते हैं, ठीक है, और बहुत हैवी नहीं खाते हैं, तब आपका जो फैट जमा है ना, उसको तोड़ के बॉडी को रात भर यूज करने के लिए लगा देगा। इसलिए मैं बोला था कि सोते सोते फैट कैसे कम होगा, तो आपको रात को पहले खा लेना है, बहुत पहले, और लाइट खाना है, बहुत हल्का खाना है। ऐसा नहीं कि दबा के 10-20 रोटी खा लिए, या कि कुछ बहुत हैवी फैट वैट वाला, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप रात को जल्दी खा लेते हैं, 5-6-7 बजे तक खा लेते हैं और लाइट खाते हैं, तो ये देखिए ग्रोथ हार्मोन निकलता ही है 10-11 बजे। अब जब देखिए वहां पे आपके प्रॉपर ग्लूकोज नहीं होगा, तो आपके फैट को, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके रात भर के लिए बॉडी क्या है कि रात भर आप फास्टिंग में रहते हैं, आप सोते रहते हैं, बट बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी को, आपके पास जो स्टोर एनर्जी है आपके पेट के ऊपर जो फैट जमा है, उसको तोड़ तोड़ के बॉडी के ऊपर यूटिलाइज करेगा। तो देखिए दिन में इसका लेवल कम रहता है, इसलिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी डिनर कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए नींद जो होती है ना, मैं नींद के बारे में बात करूंगा। नींद में 4 फेज होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब रिसर्च में पाया गया कि 4 तरह की वेव्स होती हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत मेरी जनरल वीडियो है। तो देखिए 3-4 मतलब 4 फेज होती हैं, स्लीप साइकिल होती है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कि जो NREM स्लीप होती है, और एक होती है REM, ठीक है। तो ये मतलब डीप स्लीप आप कब जाते हैं, और डीप स्लीप के पहले मतलब कब ये हार्मोन निकलता है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा। तो देखिए मिलेटोनिन की हम अगर बात करें, तो मैं आपको बताया था कि मिलेटोनिन सिर्फ ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है, उसके साथ बहुत सारे और काम करता है। तो देखिए जैसे एंटीऑक्सीडेटिव फंक्शन है। देखिए बुढ़ापा जो आदमी को आता है, वो क्यों आता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब शरीर में बहुत सारे रेडिकल्स बनते हैं और उससे हमारे सेल्स, DNA, RNA ये सब डैमेज होता रहता है, जिससे धीरे 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 बुढ़ापा आता है, एजिंग होती है, ठीक है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसको ये रोकता है। तो अगर आप रात को जल्दी सोते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, तो आपको बुढ़ापा लेट से आएगा, ठीक है। एकदम फैक्ट है, आपको बुढ़ापा लेट से आएगा। आपका फैट, पेट पे चर्बी नहीं जमेगी, ठीक है, जमेगी तो कम जमेगी, उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जल्दी सोते हैं रात को। तो देखिए मिलेटोनिन रात को ही निकलता है, अगर आप 2 बजे सोएंगे तो मिलेटोनिन प्रॉपर नहीं निकलेगा और एजिंग आएगी,
और आपका इम्यून कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को आपके कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे काम करता है, जो से बताया, सिर कार्डियक रिदम को करता है, फिक्सिंग द स्लीप डिसफंक्शन, मतलब क्या होता है, अगर मिलेटोनिन कम बनेगा तो आपको रात को नींद बीच में खुल जाएगी, नींद ही नहीं आएगी। बुढ़ापे में आप देखे होंगे 40-45 साल के बाद लोगों को नींद नहीं आती है। ठीक है, तो उसका डिस्टरबेंस हो जाता है मिलेटोनिन का। तो इसका सबका बहुत शुरू से ध्यान रखने की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको जला के एनर्जी बनाता है। जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में जलता है तो एनर्जी बनती है, तब गाड़ी भागती है। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है, जलने की प्रोसेस है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर आप खा रहे हैं और वो जल नहीं रहा है, मतलब पच नहीं रहा है, और पच के, मतलब पचना सिर्फ ये नहीं है कि आप खा लिया और पच गया, मतलब पचने के बाद वो प्रॉपर टूट के एनर्जी में नहीं चेंज हो रहा है, सीधे जाके जमा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, तो पेट निकल आएगा आपका। तो ये शुरुआत होती है। मतलब नींद कितनी जरूरी है टाइमिंग्स के साथ, रात का खाना और रात का जल्दी सोना। तो जो कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब आप जल्दी सोएंगे और जल्दी जागेंगे, वो बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए। एंटी नियोप्लास्टिक, मतलब कैंसर तक को ये ठीक करता है मिलेटोनिन। ठीक है, देखिए कैंसर वैंसर ऐसी चीजें हैं ना, मतलब बहुत चीजें, छोटी 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 चीजें बिगड़ते 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 जब पूरा बिगड़ जाता है तब कैंसर, तब हमको पता चलता है। तो ये सब चीजें मतलब दिनचर्या के ऊपर ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कुछ करेंगे तभी कैंसर होगा। मतलब ये सब चीजें करने से ना, कैंसर कैंसर का जीन जो होता है बॉडी के अंदर ही होता है, उसको सप्रेस किए रहता है, रोके रहता है बॉडी। पर अगर वो सप्रेशन हट जाएगा, जैसे आप, कैंसर एक स्प्रिंग आप समझिए, हम स्प्रिंग को दबा के रखे रहेंगे, दबा के रखे रहेंगे। अगर हम अच्छे से खाना पीना सब टाइमिंग से है, सही से है, तो स्प्रिंग दबी रहेगी। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो स्प्रिंग छूट जाएगा, मतलब कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर का जीन जो है बॉडी में है, और वो सप्रेस है। और कब तक सप्रेस रहेगा, जब तक हम ये सब टाइमिंग का फॉलो करेंगे, मतलब उसके दिनचर्या, मतलब आपका दैनिक दिनचर्या है, उसको आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे, तब वो सप्रेस रहेगा, मतलब दबा रहेगा, लास्ट तक नहीं होगा। और जो जैसे कुछ हो जाता है तो उभर आता है और हो जाता है कैंसर। तो इस तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब शरीर में जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है। तो मतलब बहुत सारे तरह के काम करता है ये हमारे मतलब एकाग्रता को। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। तो देखिए ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे जाग के पढ़ता था। मतलब मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ के पढ़ता था। और रियल में मैंने ऐसा फील किया है कि मैंने जो भी पढ़ा हूँ आज तक मुझे याद है। बहुत सारी चीजें, मतलब 80 to 90% चीजें मुझे आज भी याद हैं, जो मैंने स्कूल से और कोचिंग के टाइम मैंने पढ़ाई किया था। तो ये देखिए, उसके पीछे ये फैक्ट है कि मिलेटोनिन, अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो मिलेटोनिन पूरा रिलीज होता है, और जब पूरा रिलीज होगा तो हमारे मतलब कॉग्निशन कॉग्निशन मतलब एकाग्रता को बढ़ाता है, मतलब हमारे दिमाग को सही रखता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं बता रहा था 4 स्टेज होती हैं, स्लीप साइकिल की 4 स्टेज होती हैं। तो जो स्टेज 1 है, मतलब जैसे ही हम सोते हैं हल्का आधा, मतलब आधा सोए रहते हैं, कुछ खट खुट होगा तो हम जाग जाते हैं, वो स्टेज 1 होती है। ठीक है, उस समय क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट है और ब्रीथ, वो स्लो हो जाती है। मतलब जैसे जस्ट सोए हैं आप 10 मिनट, जैसे सोए हैं उसके 10 मिनट के अंदर तक, और आपकी आंखें, अगर कोई सो रहा है आप देख रहे हैं, उसकी आंखें ऐसे 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 हिलती रहती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रोलिंग ऑफ आई मूवमेंट। ठीक है, एंड सडन जर्क, आप जैसे जब जस्ट सोते हैं ना, ऐसे कई बार ऐसे झटका लेते हैं ऐसे, और गिर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, वो ऐसे हल्के वाले सपने आते हैं, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है। और उसके थोड़ा आगे चले जाएंगे तो सेकेंड स्टेप ऑफ स्लीप आ जाती है। इसमें क्या होता है, आई मूवमेंट जो ये होता है वो स्लो हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर बिंग ड्रॉप, और शरीर का तापमान जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डाउन होता है। और जो थर्ड स्टेज, अब ये भी कम ही रहता है, 20-25 मिनट रहता है, इसके बाद हम थर्ड स्टेप में चले जाते हैं।
थोड़ा डीप स्लीप में, हम आगे और आपको ग्राफ से समझाएंगे। इसमें क्या होता है, ब्रेन वेव्स स्लो डाउन, मतलब जो ब्रेन के अंदर आपके वेव्स चलती हैं, मतलब अब बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो वहां पता चलता है कि ब्रेन में वेव्स, ठीक है, तो स्लो डाउन हो जाती है। उस समय देखिए, अब इस फेज में आने के लिए हमें पहले सोना पड़ेगा अच्छे से। टिश्यू रिपेयर होता है, जो आप दिन भर अगर एक्सरसाइज करते हैं ना, और जो मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कि जो मेहनत करते हैं, उससे शरीर को जो स्ट्रेस होता है तो बॉडी बनती है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी बनती है। मैं बताऊंगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन उसी टाइम काम करता है रात को। तो आप दिन भर बॉडी बनाए, ठीक है, खूब कसरत किए, बट अगर आप सोएंगे नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी सही से। तो इससे पता चलता है। और जो फाइनल स्टेज है, रेम, डीप स्लीप, इस समय क्या होता है, आई मूवमेंट फास्ट हो जाता है। आप किसी को देखेंगे, और इस समय जो सपने होते हैं, जो स्टेज 4 नींद होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसी स्टेज में ये सारे हार्मोन हार्मोन निकलते हैं। तो डीप स्लीप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस समय हमारा बॉडी रिपेयर होता है। बॉडी रिपेयर होता है मतलब आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाके लोहा उठाते हैं, डंबल उठाते हैं, तो जो मसल खिंचता है, ठीक है, तो उसका रिपेयर होता है, ठीक है। जो आप प्रोटीन खाए रहेंगे वो यूज होगा, तब बॉडी बनेगी। तो इसी तरीके से इस समय जो हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, तो वो हार्मोन जब निकलेगा तो आपका जो फैट जमा है वो फैट को तोड़ेगा और उसको यूज करेगा पूरे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये नींद का 4th स्टेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है, देखिए स्टेज फर्स्ट जो होता है 1 से 7 मिनट तक स्टेज फर्स्ट होता है। स्टेज 2 जो होता है, मतलब स्टेज फर्स्ट जैसे बताया कि ऐसे हल्के फुल्के सपने आते हैं और ऐसे आदमी झटका उटका ऐसे करता है। और स्टेज 2 में 10 से 20-25 मिनट तक, स्टेज 3 20 से 40 मिनट तक, और स्टेज 4 20 से 40 मिनट तक। इसमें जो होता है, सपने आते हैं। स्टेज 4 में जो सपने आते हैं वो याद रहते हैं आपको, ठीक है। और इधर जो सपने आते हैं वो याद नहीं होते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि जब आपको हल्की नींद में जो सपने आते हैं, इधर उधर बहुत दुनियादारी चलता रहता है, वो कुछ याद नहीं रहता है आपको। बट अगर डीप स्लीप में आपको जो सपने आते हैं वो याद रहते हैं। तो मतलब अगर आपको सपने आते हैं तो आप नींद आपकी प्रॉपर है, ये ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है, डीप स्लीप। और देखिए मिलेटोनिन, मैं इससे बता रहा था कि मिलेटोनिन के बहुत सारे काम हैं, जो रिसेप्टर मेडिएटेड काम है और नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड काम है। मतलब रिसेप्टर मतलब उसके लिए जो रिसेप्टर बने हुए हैं, तो वो बहुत सारे काम है। तो यहाँ इम्यून सिस्टम को आपको अपरेगुलेट करता है, मतलब मॉड्यूलेट करता है आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को, और करता है, और आपके सिर्काडियक रिदम को मेंटेन करता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है वो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड फंक्शन है। तो ये देखिए ग्राफ, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो ग्रोथ हार्मोन पहले निकलता है। ये पूरी रात को 2 भागों में अगर बांट दिया जाए, तो ये ग्रोथ हार्मोन है और एक कार्टिसोल है। ग्रोथ हार्मोन जैसे होता है उसका उल्टा काम करता है कार्टिसोल, मतलब वो ग्लूकोकॉर्टिकाइड है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है रात के पहले पहर, मतलब पहले 2 पहर में, अगर हम निकालें 4 पहर की रात है तो पहले 2 पहर में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, मतलब 10-11 बजे के आसपास उसका पीक हाई होता है। तो अगर हम वही, हमको पहले आपको बताए थे कि 10, इसलिए जल्दी खाना खा लेना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उस समय निकलता है और वो काम करेगा। अगर आप नहीं सोएंगे, उसी टाइम खाते रहेंगे, तो उसका प्रॉपर काम नहीं होगा और पेट निकलेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। फिर कॉर्टिसोल के आगे हम बात करेंगे, कॉर्टिसोल क्या करता है। ये मिलेटोनिन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मिलेटोनिन ये है, तो ये 12 बजे दिन है और ये 12 बजे रात है, ठीक है। यहाँ से 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक में ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये रात को, मतलब 12 बजे से, ये रात को 2 बजे, 1-2 बजे के आसपास इसका पीक लेवल हाई होता है मिलेटोनिन प्रोडक्शन का, मिड नाइट जिसको हम कहें। तो मिड नाइट में मिलेटोनिन अधिक निकलता है। अगर आप लेट से सोते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, तो मिलेटोनिन का जो सिक्रीशन है वो प्रभावित हो जाएगा। और मिलेटोनिन का सिक्रीशन प्रभावित होगा तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि कितने सारी चीजों को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि कैंसर को कंट्रोल करता है,
यहाँ तक कि ग्रोथ हार्मोन को, बहुत सारे सैकड़ों काम करता है। तो एक चीज अगर डिस्टर्ब होगी आपके बॉडी में तो सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और फैट तो, मैं जो टॉपिक है आज का, फैट तो जमता चला जाएगा पेट के ऊपर आपके। ठीक है, तो देखिए हमारा बॉडी जो होता है ना, बॉडी में दो तरह के सेंसेस होते हैं, मतलब अगर समझिए, अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हम, अगर ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक ना हो तो मैं बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके सामने शेर आ गया, शेर आ गया, ठीक है, शेर खतरनाक है, तब आपका दिमाग के अंदर सिंपैथेटिक तंत्र चालू हो जाएगा। सिंपैथेटिक मतलब करो या मरो, मतलब फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट, मतलब आपको लड़ना है या भागना है, क्या करना है। मतलब अब शेर आ गया, आप भागेंगे या लड़ेंगे, दो ही काम करेंगे। तो उस समय ये सिंपैथेटिक सिस्टम एसएनएस चालू हो जाता है। अब देखिए जो, और अब जैसे ये सिचुएशन कब आती है, आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आप जब कोई चीज सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, टेंशन में है, तब ये एसएनएस आपका एक्टिवेट रहता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है। अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा देर तक आपका एक्टिवेट रहेगा बॉडी में, तो क्या करता है, वजन बढ़ाता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ा देता है। ठीक है, वेस्ट हिप रेशियो बढ़ा देता है, मतलब पेट और ये कमर निकल आता है आदमी का। एलडीएल जो खतरनाक वाला कोलेस्ट्रॉल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एलडीएल को बढ़ा देता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। मतलब देखिए स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना कितना खतरनाक है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती लोगों को। ठीक है, देखिए टेंशन से क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा, वेट बढ़ेगा, बीएमआई बढ़ेगा, आपका पेट निकल आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा और रोग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने से वजन बढ़ता है और भूख लगती है, आदमी खा लेता है तो और ज्यादा। और कई लोगों को ये होता है, बट ये सारी चीजें तो होती ही है। तो देखिए हम इस पे बात करेंगे, ये नेक्स्ट आएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि स्लीप स्टेज में देखिए, ठीक है, ये जो लाल वाला पार्ट है, यहाँ पे इस फेज में जाना जरूरी होता है प्रॉपर। इस समय सपने आते हैं और यहाँ पे सारे हार्मोन्स निकलते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर करती है और आपका फैट गलता है। ठीक है, तो जो रात का 10, 11, 12 बजे का टाइम होता है ना, उस समय पूरा घुप अंधेरा करके सोने से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, और रात को आपको जल्दी खा के सो जाना होता है। ठीक है, तो ये देखिए नींद के कई स्टेज बताए हैं। तो इस स्टेज, ये चौथा स्टेज है, ये जो लाल से यहाँ आप देख सकते हैं, इस स्टेज तक पहुंचने में अगर आप देखिए, ये 12 बजे है, ये 11 बजे है, तो 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे सोना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा आएगा। अब थोड़ा सा आएगा तो थोड़ा सा निकलेगा आपका हार्मोन, और वो थोड़ा सा काम करेगा, मतलब पूरा प्रॉपर काम नहीं करेगा, और फैट आपका नहीं डिजॉल्व होगा, नहीं मतलब वो उसका कम नहीं होगा और पेट पे जमता चला जाएगा। इसलिए यहाँ सोएंगे तो पूरा हार्मोन निकलेगा आपका और पूरी तरीके से काम करेगा। तो अगर यहाँ से इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करें, मिड नाइट में देखिए, ये तीसरे स्टेज में हम 2 बार जाते हैं। ठीक है, 2 बजे के या 2 बजे के आसपास, यहाँ से देखिए अगर आप कोशिश करें, ये 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6। तो जो 4 बजे के बाद हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं। रात, सुबह जो भोर होता है, भोर में 4 बजे के बाद हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं, इसलिए भोर में जाग के पढ़ना चाहिए। अगर आप रात को 9, 10 बजे सो जाते हैं तो सुबह 4, 5 बजे जग के पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बहुत सही से काम करेगा, आपको फैट नहीं जमा होगा और कई आपके शारीरिक फायदे ऐसे होंगे कि वो कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई काम ऐसा नहीं कर सकता। जो कि बॉडी में आपके हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो काम कर सकता है, मेलेटोनिन और ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि 2 बजे, 3 बजे तक ही ये हार्मोन निकलते हैं सही से। अगर आप पहले सो जाएंगे तो पूरा निकलेगा। अब देखिए और कई हार्मोन होते हैं जो 5 फैट बर्निंग हार्मोन है, उनका सिर्फ मैं यहाँ नाम लेता हूँ। रेलिन है, इंसुलिन है, लेप्टिन है,
और ये हार्मोन सब ये प्रोड्यूस यहाँ से होते हैं और ये काम करता है लेप्टिन और कार्टिसोल। ये देखिए कार्टिसोल क्या करता है, ये कार्टिसोल इंक्रीज, हम बताए थे शुरू में नाम लिए थे कार्टिसोल का, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज शुगर, ठीक है, इंक्रीज द ब्लड शुगर एंड क्रेविंग, मतलब भूख को बढ़ाता है और शुगर बढ़ा देता है। लेप्टिन क्या करता है, स्टिमुलेट द फैट बर्निंग, लेप्टिन एक हार्मोन होता है फैट बर्निंग को बढ़ाता है। इंसुलिन जो होता है लोअर द ब्लड शुगर एंड स्टिमुलेट द फैट स्टोरेज। अब देखिए मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए, शुगर बहुत नहीं खाना चाहिए, हम आगे बात करेंगे इस पे, शुगर क्यों नहीं खाना चाहिए, कैसे शुगर हमारे फैट को बढ़ाता है। शुगर आप जितना खाएंगे उतना ज्यादा इंसुलिन निकलेगा और जितना इंसुलिन निकलेगा उतना ज्यादा फैट का स्टोरेज होगा। और वो स्टोर कहाँ होगा, सबसे पहले फैट स्टोर होता है पेट के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए ये जो फैट बर्निंग, ये तीन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन फैट बर्निंग को इंक्रीज करता है, लेप्टिन फैट बर्निंग को इंक्रीज करता है और ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग को इंक्रीज करता है। डिक्रीज कौन करता है, इंसुलिन। अब जैसे आप खूब मिठाई खा लिए, इंसुलिन खूब निकलेगा, उससे क्या होगा, फैट आपका बर्न कम होगा, जलेगा नहीं, वो जमा होगा। रेलिन और कार्टिसोल, तो कार्टिसोल, इंसुलिन और रेलिन ये फैट बर्न को कम करते हैं और आपके अंदर पेट के ऊपर फैट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिठाई इसलिए नहीं खाना चाहिए, चाय इसलिए नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन खूब निकलेगा और खूब फैट जमा करेगा, ठीक है। अब ये देखिए फैट स्टोरिंग और फैट बर्निंग, सेम हार्मोन मैंने बताया, ग्लूकागॉन, कार्टिसोल, ये सारे इंसुलिन, तो ये सब काम करते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये देखिए इसमें भी यही बात बताया है कि कार्टिसोल जो होता है फैट को बढ़ाता है आपके शरीर में, इंसुलिन भी फैट को बढ़ाता है। अब जैसे जितना ज्यादा आप मिठाई खाएंगे उतना इंसुलिन निकलेगा अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, और वो फैट को जमा कर देगा आपके ऊपर। तो हम अब आपको बताए थे कि अगर आप, मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे मिस कर गया, कि एक्सरसाइज अगर आप करते हैं ना, जो भी दर्शक एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके जिम का फायदा कब सबसे ज्यादा होगा, आप जिम के 2 घंटे पहले और जिम के 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए, नो फैट, नो शुगर, नो प्रोटीन, कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप पानी प्यास लग रही है तो कुछ शुगर उसमें नहीं होना चाहिए, और कुछ भी है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट आपको खाना कुछ नहीं है। अगर आप खाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम जिम करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तब ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है। हम आपको बताए थे कि ये सोने से तो निकलता ही है, ये ग्रोथ हार्मोन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो वगैरह करते हैं, मतलब 3 मिनट खूब दौड़े, 1 मिनट खूब दौड़े फिर शांत हो गए, फिर 1 मिनट दौड़े फिर शांत हो गए, इंटेंस मतलब कम समय में बहुत ज्यादा, तब ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है। और जब अब ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो फैट बर्न करेगा। बट अगर आप वो गलती कर देते हैं कि आप प्रोटीन ले लिए, ठीक है, प्रोटीन बार खा लिए, शेक पी लिए हैं, तो वो क्या होगा, वो ग्रोथ हार्मोन जो निकलेगा वो वही वाला आप जो खाए रहेंगे तुरंत उसको यूटिलाइज कर लेगा, न कि आपका फैट बर्न करेगा। तो आपको बॉडी पे डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज के पहले 2 घंटे पहले और कोशिश करें 2 घंटे बाद तक सिर्फ पानी पे काम चलाएं। ऐसा नहीं, लोग गलती करते हैं एक्चुअली, साइंस को समझने की जरूरत है, बहुत कठिन कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से इस चीज को समझ लेंगे तो आप बहुत लोगों को बता सकते हैं बात। तो एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद कुछ भी नहीं खाना है, 1-1 2-2 घंटे तक, ठीक है। तो ये बात, और फिर मैं ये अब 10 टिप्स बताऊंगा कि जिससे कि फैट आपका कम होता है। तो देखिए सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं, जो सब्जियों में होते हैं और बहुत सारे अनाज में होते हैं। तो देखिए मैदा वैदा ये सब में फाइबर्स नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, जिससे, तो जब फाइबर वाली चीजें आप खाते हैं ना तो आपकी पेट जल्दी भर जाता है आपका, और भूख कम लगती है, जिससे कि फैट बर्निंग जल्दी मतलब हो जाता है। ट्रांस फैट नहीं खाना है, ट्रांस फैट मतलब ऐसी चीज, ऐसा तेल जो
ठंडी में जम जाए वो वाला फैट नहीं खाना, जैसे डालडा वालडा ये पहले आता था, वो जम जाता है। जो जम जाए ठंड में, रूम टेम्परेचर मतलब 18-20 ऐसे ठंड आजकल के दिनों में जो जम जाए, वो सब ट्रांस फैट है, हाइड्रोजिनेटेड फैट है, वो तो नहीं लेना है आपको, ठीक है। और ये पुराने तेल, जो तेल समोसे वमोसे जो अच्छे से नहीं बनाते हैं, एक ही तेल को 10 बार यूज कर रहे हैं होटलों में, ये मतलब जो भी रेस्टोरेंट्स ये में, वो नहीं, वो वाले तो बिल्कुल नहीं खाना है। ईट हाई प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन डाइट आप खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा आपका, तो आपका फैट बर्न हो सकता है, मतलब उसमें हेल्प मिलेगी। रिड्यूस योर स्ट्रेस, हम आपको बताए कि कैसे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वजन बढ़ता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम स्ट्रेस कम करेंगे, मतलब आप काम रहिए, गाना सुनिए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आपका स्ट्रेस कम होगा। मतलब खुद पे देखिए, दो चीजें होती हैं जिस पे वर्क करना चाहिए, आपके खुद के बॉडी पे वर्क करिए और आपके मन के ऊपर वर्क करिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मन मतलब मन के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठे हैं, मन मतलब आपका मन सोचता क्या है उस पर कंट्रोल करिए। आप फालतू में परेशान है, कोई चीज सोच सोच के उसको रोकिए, मन को रोकिए सोचने से, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके बाद। तो स्ट्रेस कैसे, आप फालतू में कुछ चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, या कि स्ट्रेस ले रहे हैं तो कुछ सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। डोंट ईट टू मच शुगर, हमने बताया कि आप जितना शुगर खाएंगे उतना इंसुलिन निकलेगा, उतना फैट जमा होगा। आप भले रोटी खाएं बट वो फैट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन भी फैट में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट भी फैट में चेंज होता है, उसको कौन करता है, लिवर करता है। इसलिए शुगर नहीं खाते हैं तो इंसुलिन कम निकलता है और फैट स्टोरेज कम होता है, ठीक है। प्रोबायोटिक लें, दही वही खाएं, ये सब छाछ, दही। प्रोबायोटिक से भी ऐसा रिसर्च में बहुत सारा एविडेंस है, रिसर्च बेस, कि ये हमारे अच्छे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और वेट रेगुलेशन में हेल्प करता है, और राइट उसको बैलेंस में लाता है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग, देखिए बहुत, एक 2018 में शायद एक नोबेल प्राइज जो मिला है, उसमें एक मतलब ऐसा पाया गया था, उन्हें बहुत बड़ी स्टडी की, उन्हें रिसर्च में ऐसा उन्हें प्रूफ किया कि जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, इंडिया में बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, बट फास्टिंग का एक रूल है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर फास्ट रहे और रात को दबा के कुछ खा लिए, साबूदाने की खिचड़ी आधा किलो खा गए, दूध पी लिए, ऐसा नहीं। फास्टिंग मतलब फास्टिंग, मतलब आप शरीर को पूरा रिलैक्स रखिए, सिर्फ पानी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, कि मतलब आपके अंदर नमक की कमी नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट की कमी ना हो, बाकी आप फास्टिंग रहिए। नहीं तो आप रात को फास्टिंग रहिए, आप रात को 10 बजे मतलब 7-8 बजे खा लिए, सुबह आप 7-8 बजे खाए, 12 घंटे की फास्टिंग भी पर्याप्त होती है। फास्टिंग में क्या होता है कि बॉडी रिपेयर करता है, बॉडी बहुत अच्छा रिपेयर करता है, और रिजनरेट होता है उसमें, और आदमी का रिजनरेशन पावर बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, ठीक है। ग्रीन टी, देखिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर दूंगा, ग्रीन टी, अगर ग्रीन टी नहीं है आपके पास तो नॉर्मल टी, बट क्या होता है हमारे यहाँ लोग चाय बना देंगे दूध डाल के, चीनी डाल के, हो गया वो जहर। 70% लोग गैस के पेशेंट हैं अपने यहाँ सिर्फ चाय की वजह से। अगर चाय पीना है तो भाई उसी चाय को आप उबाल लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, हम्म, तुलसी डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, उसको पिए। वो इतना अच्छा, वो भी ग्रीन टी की तरह ही यूज होगा। अब ग्रीन टी में देखिए क्या होता है, ये बहुत सारे इपिगैलेक्टो, कैटेचिन और ये कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, वो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बूढ़े होने से रोकते हैं, आपके शरीर में एजिंग जो होती है उसको रोकते हैं, और बहुत तरीके के और भी फायदे करते हैं, हमारे स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, ठीक है। तो चाय दूध और चीनी डाल के नहीं पीना है, तो जो भी है कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर पीना है तो नींबू डालिए, उसमें दालचीनी डालिए, अदरक डालिए और पीजिए उसको। शुगर मत डालिए, दूध मत डालिए, ठीक है। जब शुगर और दूध डाल के गर्म करते हैं तो उसमें एक अलग चीज बनती है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि जब हम शुगर के साथ किसी प्रोटीन को गर्म करते हैं तो एक बहुत खतरनाक चीज बनती है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती है, वो हम आगे कभी बताएंगे। तो देखिए, दुनिया में जापान और चाइना वाले ही
चाय का सही उपयोग मैं जानता हूँ कि वो लोग करते हैं, क्योंकि ये लोग चाय को, यहाँ तो चाय का फेस्टिवल होता है, मैं जापान में यहाँ देखता हूँ, यहाँ चाय का फेस्टिवल होता है। तो चाय मतलब ये ग्रीन टी, लोग ग्रीन टी दिन भर पीते हैं, पानी की जैसे पीते हैं, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 लीटर लोग बोतल में भर के रखते हैं, यही पीते हैं हमेशा। ठीक है, उबाल के रख लेते हैं और बोतल में ठंडा ही पीते हैं, बट वो ऐसे ही पीते हैं, वो ग्रीन टी पीते हैं। तो हमारे यहाँ चाय होती है तो ये वाली, उसको भी हम पी सकते हैं उसमें, बट चीनी और दूध नहीं डालना है उसमें। ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, डी एरोबिक एक्सरसाइज मतलब इंटेंस एक्सरसाइज कीजिए, जैसे आपको दौड़ रहे हैं सुबह, या कि भाग रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो खूब तेज चलिए, 1 मिनट, 1 मिनट स्लो हो जाइए, फिर चलिए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। उससे क्या होगा, फैट बर्न फास्ट होता है। अवॉइड शुगर एंड स्वीटनेस ब्रीवरेज, ये देखिए जितने भी जूस होते हैं आजकल, जो जूस वगैरह आते हैं विभिन्न कंपनियों के, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं तमाम, ऐसी सारी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये फ्रक्टोस होता है। अब फ्रक्टोस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है बॉडी में। ठीक है। और स्लीप लीजिए, फिर से मैं कहूंगा कि पर्याप्त सोइए। तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूंगा कि आपको रात को 10 बजे तक सो जाना है, 7 बजे तक खाना खा लेंगे, तो आपको न सिर्फ फैट कम होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज देखिए, मैं एक और यहाँ पे रिसर्च को जोड़ूंगा, जो पेस्टिसाइड होता है, ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है। यहाँ देखिए एक मैंने पेपर साइट किया है कि एक स्टडी में पाया गया है, 2021 की ही स्टडी है, नेचर कम्युनिकेशन में छपा हुआ है, कि जो फैट, ये मतलब पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, उसके जैसा हार्मोन हो, मतलब उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे अंदर ओबिसिटी को, मोटापे को बढ़ाता है। ऐसा मतलब ये जानवरों के ऊपर रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि जो पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं वो पौधों में आ जाता है। जो भी गाय उसको घास को खाती है, भूसा खाती है, उस गाय के दूध में भी आ जाता है, और हम वो दूध पीते हैं या दूध का हम उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है। तो ये एक देखिए, पेस्टिसाइड तो 1960 1950 से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हरित क्रांति में ये इन्वॉल्व हो गया हमारे यहाँ, और गांव गांव में पेस्टिसाइड। तो ये भी एक वजह, रिसर्च में धीरे धीरे लोग इसको सिद्ध कर पा रहे हैं कि हमारे जो देखिए मोटापा जो बढ़ रहा है, इसलिए देखिए जैसे बहुत सारी कंट्रियों ने ये पेस्टिसाइड रोक ही दिया, सिर्फ ऑर्गेनिक मतलब नो पेस्टिसाइड नो फर्टिलाइजर वाले फूड ले रहे हैं। बट अपने यहाँ अभी तो बहुत बहुतायत है, हम रोक नहीं सकते, बट धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि कम यूज करिए इसको। तो बस आज यहीं तक का इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपको 10-11 बजे तक, 10 बजे 10:30 बजे सो जाएंगे तो पूरा आपका सब कुछ सही रहेगा। रात को 7 बजे तक खा लीजिए, आपका डिनर जो है 7-8 बजे। एक ऐसा दिनचर्या आपको सेट करना है, तो आप सच में सोते सोते अपने फैट को कम कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं एकदम। तो जो भी दर्शक, जो भी दोस्त हमारे, जो भी इस साइंटिफिक ज्ञान फैमिली के मेंबर हैं, और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ये इंटेंशन है कि ये इंफॉर्मेशन है, अगर इससे थोड़े से लोग भी लाभान्वित होंगे तो मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं, ये मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि मैं कुछ जो भी मैं सीख रहा हूँ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये समाज में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। देखिए, ये कोई मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, बट एक एक जनरल चीजें हैं, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, तो उसको कर दीजिए और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होगा। और अ, यही है। और पूरा आप स्वस्थ रहिए। देखिए, मैं हर एक वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप दिनचर्या को सेट कीजिए। आप मतलब अगर सही समय पे खाना खाते हैं, सही समय पे सोते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मेडिसिन, इस सबसे छुटकारा। देखिए, मेडिसिन तो लास्ट स्टेज की चीजें हैं। तो
पहले आप दिनचर्या को अगर मेंटेन कर लेते हैं, ऐसे ही आपसे डॉक्टर और दवाइयाँ आपसे दूर हो जाएंगी। और स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन है, तो उसके ऊपर काम करिए, योगा करिए, ध्यान करिए। तो इसी के साथ बस, जय हिंद, जय भारत।